हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आराधना पीजी कॉलेज आहोर की यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। और आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ईयर के अंतर्गत फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ही है अपना जो ये राजनीतिक सिद्धांत है उस सिद्धांत यानी जो अपना लेसन जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत है, इस सिद्धांत का पार्ट 3 हम आज देखने वाले हैं। और इसमें हम क्या देखेंगे, राजनीतिक सिद्धांत के विशेष क्षेत्र कि भाई राजनीतिक सिद्धांत का विशेष क्षेत्र क्या है वो देखने वाले हैं। इससे पहले हमने इसके अर्थ के बारे में जाना है और राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के बारे में। तो आज जो हम समझने वाले हैं वो मोस्टली आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है। और जो भी स्टूडेंट हैं वो इसे याद कर लेंगे, क्योंकि ये जो मैं आपको लिखवाने वाला हूँ ये नोट्स है आपके लिए। क्या है? नोट्स है। ओके, देन बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के विशेष क्षेत्र को लेकर। तो यहाँ पर आपको समझिएगा, जो मैं पॉइंट नोट करवा रहा हूँ वो साथ में लिखेंगे और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान में क्या अंतर है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक के लेकर। तो जैसे कि आपके पता होगा राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका मीन तो आप पहले जान चुके हैं। तो हम इनके विशेष क्षेत्रों को देखें जो पॉइंट टू पॉइंट, तो क्लियर हो जाएगा कि राजनीतिक सिद्धांत के विशेष क्षेत्र को देखें तो पहला ही जो विशेष क्षेत्र होता है वो कहते हैं राजनीतिक दल प्रणाली। राजनीतिक दल प्रणाली क्या होता है? राजनीतिक दल प्रणाली। राजनीतिक विषय के सिद्धांत के विशेष क्षेत्र में एक तो हमें पढ़ते हैं या हमारा जो अध्ययन होता है वो राजनीतिक दल प्रणाली, और साथ में अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहे तो मतदाता है, चुनाव मतदाता, ठीक है ना। आप चाहे तो ये भी नोट कर लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। मतदाता एवं चुनाव एवं चुनावी राजनीतिक मुद्दे जो होते हैं अलग अलग, जैसे राजनीतिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, यानी विवाद के संबंध में कह सकते हैं या हम कह सकते हैं प्रश्न। ओके, तो देखिए राजनीतिक सिद्धांत के विशेष क्षेत्र में हम पढ़ते हैं राजनीतिक दल प्रणाली को, मतदाता एवं चुनावी राजनीतिक मुद्दे को पढ़ा जाता है कि भाई राजनीतिक सिद्धांत में हम कौन कौन से विशेष क्षेत्र आते हैं जिनका अध्ययन करते हैं, तो वो कौन सा होगा? राजनीतिक दल प्रणाली, मतदाता एवं चुनावी राजनीतिक मुद्दे। तो ये सभी जो है वो विशेष क्षेत्र के अंदर काउंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये राजनीतिक सिद्धांत है, इसका कहीं ना कहीं सिद्धांत निर्माण में इनका योगदान होता है। राजनीतिक आज की प्रेजेंट कंडीशन में देखा जाए तो जो भी राजनीतिक सिद्धांत है वे सिद्धांत किस विषय के ऊपर बनते हैं वही मैं समझा रहा हूँ। तो वो बनते हैं राजनीतिक दल प्रणाली, मतदाता एवं चुनावी राजनीतिक जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर बनते हैं। दूसरा बात करें, दूसरा जो विषय है जो इंपॉर्टेंट है कि मानव व्यवहार का अध्ययन होता है। मानव व्यवहार का अध्ययन, यहाँ पर ये दूसरा इंपॉर्टेंट है, मानव व्यवहार का अध्ययन। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जिस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत अपनी प्रोग्रेस कर रहा है, वो डेवलपमेंट एज में जा रहा है, तो उसके विशेष क्षेत्र में प्रेजेंट टाइम में मानव का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए पहले की समय बात होती थी कि हम विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन करते थे, और उसी जैसे मान लीजिए कोई राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है, ठीक है ना, या फिर हम मान करें कि एक राजा के द्वारा जो व्यवस्थाएं बनाई गई है, तानाशाही व्यवस्था, तो वो किस आधार पर बनती है, तो उससे संबंधित कुछ निष्कर्ष निकाले जाते थे और उसको एज अ डिसिप्लिनरी तौर पे हम उसको सिद्धांत के रूप में पढ़ते थे। लेकिन एज ए प्रेजेंट टाइम में आज हम राजनीतिक सिद्धांत में जिस भी सिद्धांत को पढ़ते हैं वे सिद्धांत मानव के व्यवहार से संबंधित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले के टाइम पे अपने ये जो आपका सिलेबस चेंज हुआ, लेकिन इससे पहले अगर बात करें इसके अंतर्गत है वो विभिन्न तरह की राजनीतिक सिद्धांतों को समझने के लिए मानव के व्यवहार को समझना पड़ता था। किसको समझना होता था? मानव व्यवहार को समझना होता था। मानव व्यवहार, क्योंकि आज के समय राजनीतिक दृष्टिकोण को अगर देखा जाए, राजनीतिक सिद्धांत को देखा जाए, तो वो किस आधार पर बनते हैं? मानव के व्यवहार के आधार पर होते हैं। क्योंकि शुरुआत ली ये अगर देखें तो फर्स्ट ऑफ पहले क्या होता था कि किसी भी एक राजनीतिक संस्था को देखा जाता था कि फलाने देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, वहाँ का सरकार और की सरकार कैसी है, तो एक देश की सरकार की तुलना दूसरे देश के साथ होती थी, तो संस्थाओं की तुलना होती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मानव के व्यवहार की तुलना की जाती है, और मानव व्यवहार की तो तुलना है वह आज के समय जरूरी होगी। हम मानव के व्यवहार को पढ़ते हैं तो राजनीतिक सिद्धांत में
अब इनका जो विशेष क्षेत्र है, राजनीति विज्ञान का जो विशेष क्षेत्र है वो मानव की व्यवहार का हो गया है। यानी मानव व्यवहार को ही यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी गई है कि मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए और उसी से अब सिद्धांत बनते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले वाले पार्ट में बनाया था कि सिद्धांत है वो दो प्रकृति, दो धाराएं होती हैं। एक तो होती है काल्पनिक, जिसको कहते हैं आदर्शी धाराएं, एक होती है अनुभविक धाराएं। तो आज के समय जो भी राजनीतिक सिद्धांत बनते हैं वो मानव व्यवहार से संबंधित होते हैं। तो इसलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत के विशेष क्षेत्र में मानव व्यवहार के अध्ययन को पढ़ना होता है। क्लियर हो गया? बात करते हैं तीसरा जो अध्ययन क्षेत्र के विशेष क्षेत्र में आता है वो है राजनीतिक शक्ति का अध्ययन। जनरली देखें तो आपको पता होगा कि वर्तमान में हर क्षेत्र विशेष में शक्ति को लेकर विशेष अध्ययन किया जाए। शक्ति सर्वोपरि ऐसा माना जाता है। और जैसे कि जॉर्ज कैटलिन ने कहा था कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। अगर मैं आपको बताऊं, जॉर्ज कैटलिन की बात करें, जॉर्ज कैटलिन ने कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। क्या है? शक्ति का विज्ञान है। तो इस प्रकार से इस विज्ञान की अगर बात को हम देखें तो सिंपली पता लग जाता है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन करता है। राजनीतिक शक्ति का अध्ययन करता है। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि राजनीतिक सिद्धांत के विषय में हम क्या पढ़ते हैं? शक्ति को पढ़ते हैं। शक्ति और शक्ति से जुड़े सोर्स को पढ़ते हैं। और जॉर्ज कैटलिन की जो बात है वो तो और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि राजनीति विज्ञान खुद ब खुद शक्ति का विज्ञान है। तो राजनीति विज्ञान के जब जो सिद्धांत हैं वह कहीं न कहीं शक्ति संबंधों से बनते हैं और शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान भी होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आज विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं हैं या अगर मैं आपको बात करूँ, एक देश अपने विदेश संबंध को बनाना चाहता है, एक देश अपने विदेशी संबंध को बनाना चाहता है, फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहता है, तो उसे कहीं ना कहीं अपने विदेशी संबंधों को बनाते समय शक्ति विशेष का अध्ययन करना होता है। क्योंकि हर देश शक्ति के लिए प्रयासरत है, शक्ति के लिए संघर्ष कर रहा है। तो शक्ति को महत्वपूर्ण ध्यान में रखते हुए ही अध्ययन किया जाता है। और राजनीति विज्ञान के सिद्धांत के तौर पर जो भी सिद्धांत बनाए जाते हैं उसमें भी शक्ति विशेष तत्व को फोकस किया जाता है, शक्ति को महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान के विशेष क्षेत्र में, सिद्धांत के विशेष क्षेत्र में शक्ति का अध्ययन बहुत जरूरी होता है और ये इसके विशेष क्षेत्र में काउंट होता है। नेक्स्ट बात करें सिद्धांत के विशेष क्षेत्र में तो है विकास एवं आधुनिकीकरण। ध्यान दें, विकास एवं आधुनिकीकरण की समस्याओं का अध्ययन। यानी राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण में और राजनीतिक सिद्धांत के विषय के अंतर्गत और क्या इन्वॉल्व होता है? वो होता है विकास और आधुनिकीकरण, डेवलपमेंट को लेकर और आधुनिकीकरण की समस्याओं का लेकर अध्ययन। यानी हमें राजनीति में विकास करना है, राजनीति सिद्धांतों के निर्माण को और आगे ले जाना है, साथ ही साथ आधुनिकीकरण करने में, सिद्धांत और राजनीति विज्ञान को आधुनिकीकरण करने में जो समस्याएं आ रही है उन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है विशेष क्षेत्र में। क्योंकि आप किसी भी चीज को अगर बनाते हैं तो उससे जुड़े मुद्दों के बारे में चर्चा होना बहुत जरूरी होता है। तो राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, सिंपल सी बात करें, राजनीतिक सिद्धांत को एज एक सिद्धांत के रूप में महत्वपूर्ण बनाना है। राजनीति के सिद्धांत जो भी हैं वो जब बनते हैं या इसका निर्माण होता है या उसकी उत्पत्ति होती है तब उसके विशेष क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो राजनीतिक सिद्धांत के जो विशेष क्षेत्र हैं इसमें चौथा विषय है कि भाई विकास और आधुनिकीकरण की जो समस्याएं होती है उनका अध्ययन इसमें शामिल होता है। विभिन्न तरह की समस्याएं हैं राजनीति विज्ञान के समझ में आती है, उनके डेवलपमेंट के समझ में आती है। क्योंकि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है वह उसके विकास की बात करें तो अरिस्टो के समय से लेकर आज तक राजनीति है वो डेवलपमेंट की एज में है, इसका विकास होता जा रहा है। तो ये जो अलग अलग समय पर जब राजनीति विज्ञान का उसके सिद्धांतों के निर्माण में जब विकास होता है तो कुछ समस्याएं भी आती है। मान लीजिए जैसे वाली एक परंपरागत सिद्धांत दिए गए थे राजनीति विज्ञान में,
जो परंपरागत सिद्धांत थे, जैसे दार्शनिक सिद्धांत है, इसके अलावा जो परंपरावादी जो सिद्धांत है, अब वे सिद्धांत काम के नहीं है, क्योंकि आज के समय राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहारवादी उपागम को अपनाया दिया गया, मानव के व्यवहार को अध्ययन दिया जाता है। तो फिर उस सिद्धांत से निपटते हुए नवीन आधुनिकरण में प्रवेश करते हैं, तो हमें अपने सिद्धांतों में नवीनीकरण लाना चाहिए और आधुनिकरण के लिए जो समस्याएं सामने आती हैं उन समस्याओं का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में वही सिद्धांत काम के हैं जो आधुनिकरण में समस्याओं के तालमेल बैठते हैं। सिद्धांत वही हैं जो समस्याओं का समाधान करते हैं और विषय को समझने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी किसी भी विषय की या किसी भी विज्ञान की व्याख्या है वो सिद्धांत के जरिए होती है। तो फिर ये जो सिद्धांत है वो परिपूर्ण होने चाहिए, और सिद्धांत परिपूर्ण तभी होंगे जब आधुनिक समय के जुड़े विवादों का भी समस्याओं का अध्ययन कर विशेष क्षेत्र हैं उसको विकसित किया जाए। तो राजनीतिक सिद्धांत का विशेष क्षेत्र कौन कौन सा है, ये 4 पॉइंट आपके सामने जो मोटे मोटे मैंने आपको समझाए हैं वो राजनीतिक सिद्धांत के विशेष क्षेत्र में काउंट होते हैं। अब एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं सीधा सा आपको बताता हूँ कि राजनीति विज्ञान के विज्ञान और विज्ञान में मतलब राजनीतिक सिद्धांत और विज्ञान में क्या फर्क है। काफ़ी बार स्टूडेंट ये पूछते हैं, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन इससे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो एक बार लिख लीजिए या आप नोट कर लीजिए, फिर सीधा सा मैं आपको इसके महत्व के बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना। तो राजनीतिक सिद्धांत और दर्शन के बारे में समझा देते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर विज्ञान तो है ही, राजनीतिक विज्ञान तो है ही, लेकिन जो कन्फ्यूजन होता है वो दर्शन को लेकर होता है कि भाई राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन में क्या फ़र्क है। तो वही हम समझ रहे हैं, ठीक है, वही हम समझ रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं जस्ट इसको। ओके, तो अब देखिए राजनीतिक सिद्धांत और दर्शन में अंतर। राजनीतिक सिद्धांत एवं दर्शन में अंतर, जैसा कि आपको दिखे राजनीतिक सिद्धांत, ये सिद्धांत एक विषय को व्यवस्थित, किसी भी विषय को व्यवस्थित अनुशासन प्रदान करते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहें तो इसमें लिखें सिद्धांत विषय को अनुशासन एवं वैज्ञानिकता प्रदान करते हैं, जबकि दर्शन काल्पनिक विचारधारा एवं व्यक्ति के अपने विचारों पर आधारित होते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि सिद्धांत विषय को अनुशासन एवं वैज्ञानिकता प्रदान करते हैं, जबकि दर्शन है वो काल्पनिक विचारधाराओं पर आधारित होते हैं और इसमें व्यक्ति के अपने खुद के विचार होते हैं। कभी कभार ये भी होता है कि जो दर्शन होते हैं वे उस सिद्धांतों से रूबरू नहीं हो पाते। और इसके अलावा देखा जाए तो राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत की अपेक्षा अधिक व्यापक तो होता ही है, राजनीतिक विज्ञान और सिद्धांत की अपेक्षा व्यापक तो होता ही है, लेकिन दोनों में अगर देखा जाए तो राजनीतिक सिद्धांत के रूप में जैसे देखो परंपरागत बात करें, जैसे विद्वानों के नाम दिए लियो स्ट्रास है, हर्बर्ट स्टोरिंग है, रसेल कर्क है, हैंस मॉर्गेनथाउ है, ये जो प्रमुख विद्वान हैं ये कहीं ना कहीं राजनीतिक विज्ञान और सिद्धांत से जुड़े हुए होते हैं, राजनीतिक सिद्धांत और विज्ञान से जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पर आपको बता दिया जाए राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान में अंतर, ठीक है। तो सिंपल अंतर है कि जैसे ये एक पूरा एक मान लीजिए एक सिस्टम है, ये पूरा एक सिस्टम है, इसमें इसके सभी अंग हैं, ठीक है। तो राजनीतिक विज्ञान है और राजनीतिक सिद्धांत की बात करें तो सिंपल सा यहाँ पर है कि राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत की अपेक्षा बड़ा होता है, राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत की अपेक्षा बहुत व्यापक होता है। कहने का मतलब है कि ये जो पूरा बाउंड्री है वो तो है राजनीतिक विज्ञान
क्या है, राजनीति विज्ञान। और राजनीतिक सिद्धांत है, ये खुद एक पार्ट है इसका। तो इस प्रकार से अगर समझा जाए तो राजनीतिक जो सिद्धांत है वह खुद ब खुद एक राजनीति विज्ञान का पार्ट होता है, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न तरह के सिद्धांत के अलावा उनके उद्देश्य महत्व को भी पढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो जैसे देखिए सिंपल मैं बताऊं कि राजनीतिक विज्ञान इतनी व्यापक है कि इसके अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक रणनीति या व्यवहारिक राजनीति, सरकार, राजनीतिक संगठन, राजनीति को प्रभावित करने वाले अराजकतावादी संगठन, ये सभी हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है वो क्या हो गया, व्यापक, और राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र है वो इसके बजाय क्या हो गया, संक्षिप्त हो गया। क्या हो गया, संक्षिप्त हो गया। तो दोनों में क्लियर हो गया अंतर, ये शॉर्ट और इजीली बता दिया था। अब इससे संबंधित और कोई डाउट है तो बिल्कुल बताइएगा, अदरवाइज अपना जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है और फर्स्ट यूनिट भी यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।